हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है स्वादिष्ट आम। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर पार्ट है जिसका नाम है आओ पढ़ें। तो हम पढ़ेंगे, कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं, है ना। धप, ये देखिए यहाँ पे गिलहरी आम तोड़ के खा रही है। एक पक्षी आता है, अब 2 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है, अब 3 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है, अब 4 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है, अब 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है, अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है, अब 7 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है, अब 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और अन्य पक्षी आता है, अब 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। तो इस प्रकार से हमने जोड़ना सीखा, है ना। कैसे सीखा? पहले क्या हुआ? पहले एक गिलहरी आम खा रही थी, फिर क्या हुआ? फिर एक पक्षी आया, तो कितने हो गए? 2 पशु पक्षी हो गए, है ना। फिर एक और पक्षी आया, फिर 3 हो गए, फिर एक और आया तो 4 हो गए। ऐसे ही हम जोड़ते रहेंगे तो कहाँ तक आया? अंत में 9 तक, एक एक जोड़ते हुए 9 तक हम पहुँचे, है ना। तो यहाँ पर कुछ अगला है, आओ बातचीत करें। इस जो हमने अभी पढ़ा उससे संबंधित बातचीत या फिर प्रश्नोत्तर है, ठीक है। चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। तो हम कोशिश करते हैं पहचानने की, ठीक है। हम कुछ पक्षियों को हम पहचान सकते हैं, जैसे कि ये एक कौवा है ना। काला होता है और कौवे की तरह दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं। और ये किसकी तरह दिख रहा है? एक कबूतर, है ना। और ये तो हमें पता ही है कि ये गिलहरी है। ये अलग कुछ अन्य प्रकार की चिड़ियाएँ हैं, इन्हें भी आप पहचान के कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? हमने देखा कि शुरुआत में सिर्फ एक पशु यानी कि ये गिलहरी आम खा रही थी, तो उसका उत्तर क्या होगा? कि सिर्फ एक पशु पक्षी आम खा रहा था, ठीक। अगला है, हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? हम देखेंगे ऊपर से कि हर बार पहले कितना आया? एक पक्षी। फिर दोबारा कितना आया? एक और पक्षी। फिर तीसरी बार में एक और पक्षी, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, अंत में एक और, फिर एक और। इससे क्या पता चलता है कि हर बार सिर्फ एक एक पशु पक्षी ही आ रहे थे, सिर्फ पक्षी ही आ रहे थे, एक, है ना। 1 से 1 अधिक, 2 से 1 अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा 9 तक करें। हम ऊपर भी कर चुके हैं, अब दोबारा करते हैं, ठीक। 1 से 1 अधिक यानी 2, है ना। 2 से 1 अधिक यानी 3, है ना। 3 से 1 अधिक कितना होगा? 4। 4 से 1 अधिक 5, है ना। और 5 से 1 अधिक 6। 6 से 1 अधिक कितना होगा? 7। 7 से 1 अधिक कितना होगा? 8, है ना। और 8 से 1 अधिक 9। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? 9 तक हमने कर लिया, 1 के बाद 2, ये पूरी गिनती हो गई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इस प्रकार से हमने जोड़ भी सीख लिया और गिनती भी। जोड़ कैसे सीखा? 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, ऐसे, है ना, ठीक। अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? अंत में कितने और? अंत में कुल कितने पक्षियों ने आम खाया? 9। पर हम कितने और की बात करें तो शुरू में एक गिलहरी थी और उसके बाद कितने और पशु पक्षी आए?
8 अलग से आए, तो कुल कितने हुए 9, है ना, इस तरह से। तो अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया, कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया, गिलहरी के अतिरिक्त 8 और पशु पक्षियों ने आम खाया, है ना। तो अगला जो है वो आपसे आपकी क्लास से रिलेटेड है। क्या लिखा है, पशु पक्षियों के सम्मिलित होने से शिक्षक गिनती के विषय में बातचीत करें। ये आपके टीचर आपसे क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो अगला हम करेंगे, पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पक्षी, एक तरफ पक्षी दिए हुए हैं और एक तरफ उंगलियां दी हुई हैं, तो हमें उन्हें आपस में मिलाना है कैसे, गिन के। तो हम देखते हैं कि एक तरफ कितने पक्षी हैं, 1 2 3 और 4। अब हम इस तरफ उंगलियां देखेंगे, है ना, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। इसका मतलब 4 और 9 नहीं मिलेगा, है ना। अगले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, नहीं मिलेगा क्योंकि हमें 4 चाहिए, है ना। अगला देखेंगे 1 2 3 4 5, नहीं। अगला देखेंगे 1 2 3 4, कितनी उंगलियां, 4, और हमारे पास पक्षी कितने, 4, तो इसका मतलब हम इसे मिला देंगे, ठीक। 4 पक्षी और 4 उंगलियां। उसके बाद हम अगला देखेंगे, कितने पक्षी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और हमने अभी भी क्या देखा, ये कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 पक्षी 5 उंगलियां हमने अभी अभी गिना था, है ना। तो अभी इसे मिला देंगे। अगले में हम देखेंगे कितने पक्षी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मेरे साथ साथ आप भी इन्हें गिनिए, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था कि 7 उंगलियां कहाँ पे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी उंगलियां, 7 उंगलियां, 7 पक्षी और 7 उंगलियां, है ना। अब हमारे पास कितने पक्षी, 1 2 3 4 5 और 6, फिर 7 8 9, है ना। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हमारे पास उंगलियां कितनी हैं, यहाँ पर 9 उंगलियां बची हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम इन्हें आपस में मिला देंगे, ठीक है। आप इसे अपनी बुक या नोटबुक में करेंगे, ठीक है, इस तरह से मिला देंगे, है ना। अब अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन, उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। एक करके दिखाया गया है ना, यहाँ पे एक किया है, जैसे यहाँ पर कितनी उंगलियाँ, 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे कितने बिंदु हैं, 1 2 3, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया है। तो अब हम बाकी के हम अपने आप करेंगे, ठीक है। तो पहले में हम देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, और हम देखेंगे अब कि बिंदु कितने हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6, नहीं, हमारे पास उंगलियां कितनी हैं, 5, तो हमें कितने बिंदु चाहिए, 5, है ना। ये कितने, 6, तो ये नहीं मिलेगा, है ना। अगला देखेंगे 1 2 3 4, ये भी नहीं मिला, है ना। अगला देखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। कितनी उंगलियां और कितने बिंदु हैं हमारे पास, 5 उंगलियां 5 बिंदु, तो हम इन्हें आपस में मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगला तो मिला ही है, 3 उंगलियां और 3 बिंदु, ठीक है।
उसके बाद हम अगला करेंगे, कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, ठीक। और बिंदु कितने, 1 2 3 4, हम इन्हें पहले ही गिन चुके हैं, है ना। तो हम इन्हें मिला देंगे, 1 2 3 4, 4 उंगलियां 4 बिंदु, इससे हम मिला देंगे, ठीक है। अगला हम देखेंगे अगली उंगलियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे हमारे पास कितने बिंदु थे, 6 बिंदु, तो हम इन्हें आपस में मिला देंगे। आप इसे अपनी बुक या नोटबुक में कर लीजिए, ठीक है। अब अगला है, आओ खेलें उंगलियों का जादू, ठीक। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगली दिखाइए, ये आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं एक्टिविटी, ठीक है। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है, जैसे 2 उंगली एक हाथ की एवं 1 उंगली दूसरे हाथ की। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई जा सकती हैं, 4 उंगलियां कैसे दिखाई जा सकती हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ की 3 उंगलियां और दूसरे हाथ की 1 उंगली, है ना, कितना हुआ, 4 हो गया, ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ की 2 उंगलियां और दूसरे हाथ की भी 2 उंगलियां, है ना, कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलिए। अगला है, आओ बाहर खेलें। यहाँ पे बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं, है ना, ये आप भी इस तरह से खेलते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे, ठीक है। एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4, सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएंगे। जो बच्चे 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे, वे अन्य समूहों के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है या नहीं। इसी तरह बच्चे 9 तक की संख्याओं को बोलकर खेल जारी रख सकते हैं। ये खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगला करेंगे, अगला क्या है, मेरा कला दिवस। एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई, ठीक। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में क्या दिखाया है, इस कलर को इस बच्चे को दिया है ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरे बच्चों को भी कलर देंगे, पेंसिल भी देंगे और इरेजर और पेपर भी देंगे, क्योंकि उनके पास ये बोर्ड तो है ही, है ना, ठीक है, क्लिप बोर्ड, है ना। तो हम इस कलर को देंगे इस लड़की को, ये वाला कलर हम दे देंगे इस लड़की को, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक पेंसिल भी इन्हें दे देंगे। हमने एक पेंसिल दे दी इस बच्ची को, एक पेंसिल इसको और एक पेंसिल इसको, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या देना है, पेपर, है ना, पेपर हमने दे दिया इसको, एक बच्ची को, एक इस बच्चे को और एक इस बच्ची को, ठीक। उसके बाद हमारे पास इरेजर सिर्फ एक ही है, तो हम किसे देंगे, अभी हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है। हम शेयर करेंगे, ठीक है। आइए यह पता करने की में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। तो बच्चों की संख्याओं से कम या अधिक या के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। हम देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, ये क्या है, क्लिप बोर्ड, है ना। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास कितने क्लिप बोर्ड थे, 1 2 3, और बच्चे हमारे पास कितने हैं, 3, है ना, 1 2 3। तो हम क्या देखते हैं कि क्लिप बोर्ड बच्चों की संख्या से अधिक है क्या, नहीं है। बच्चों की संख्या से कम है क्या, नहीं है। ये बच्चों की संख्या के बराबर है, तो हम बच्चों की संख्या के बराबर पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पेपर, है ना, पेपर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, पर हमारे पास बच्चे कितने, 3, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि पेपर बच्चों की संख्या से
अधिक हैं, है ना। बच्चे कितने हैं? 3। और हमारे पास पेपर कितने हैं? 5। 1 2 3, 3 छोटा, उसके बाद 4 5, है ना। 5 ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि पेपर बच्चों की संख्या से अधिक हैं। अब हम देखेंगे कि कलर हमारे पास कितने कलर हैं? 1 2 3 4 और 5। तो कलर भी बच्चों की संख्या से अधिक है ना। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। किस पर? बच्चों की संख्या से अधिक पर। अगला हम क्या देखते हैं? पेंसिल। ठीक, पेंसिल हमारे पास कितनी है? 1 2 3 और 4। पेंसिल भी हमारे पास बच्चों की संख्या से अधिक है ना। अब हम क्या देखते हैं? रबड़ यानी कि इरेजर हमारे पास कितना है? सिर्फ 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि इरेजर यानी रबड़ बच्चों की संख्या से कम है ना, क्योंकि वो सिर्फ 1 है, बच्चे हैं 3, है ना। तो इस तरह से ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे कुछ आपके टीचर्स के लिए निर्देश हैं। बच्चों के साथ चर्चा करें कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि कौन सा अधिक या कम या बराबर है। ठीक है, ये आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पर कि एकता दिवस हम क्यों मनाते हैं? एकता दिवस हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, है ना। वो हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, है ना, आपने नाम सुना होगा। तो उनके जन्म दिवस पर, ठीक। और उनकी जो मूर्ति है, स्टैचू, है ना, गुजरात में सबसे लंबी सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में बनाई गई है ना। ये आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक। अगला है आओ करें। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेब और केले हमें दिए हुए हैं, तो हम इन्हें गिनेंगे और पता लगाएंगे कि किसकी संख्या अधिक है। ठीक है, सेब कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं? 6। और हमारे पास केले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, है ना। तो हमें क्या पता चला? केलों की संख्या अधिक है। क्यों? हम गिनती लिखेंगे 1 2, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा क्या होता है? 3, है ना। 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। तो हम क्या देख रहे हैं? केले हैं हमारे पास 8, सेब है हमारे पास 6। तो किसकी संख्या अधिक हुई? केलों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। तो हम देखेंगे एक तरफ रोटी है, एक तरफ इडली है। ठीक है, तो रोटी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी रोटियां? 9 रोटियां। जबकि हमारे पास इडली 1 2 3 4 5, सिर्फ 5। तो हम क्या देखते हैं कि 9 और 5 में क्या छोटा है? 9 देखिए यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो क्या छोटा होगा? 5, है ना। तो हम क्या कहेंगे? किसकी संख्या कम है? इडली की संख्या कम है। सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगला है उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। तो हम गिनेंगे कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 1 2 3 और 4। जबकि हम देखते हैं कि बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, है ना। बॉल कितनी? 6। बच्चे कितने? 4। तो हमें क्या पता लगा? किसकी संख्या कम है? बच्चों की, है ना, क्योंकि 6 बड़ा होता है और 4 छोटा होता है। सही कहा ना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियाँ दिखानी है
जैसे 4 उंगलियां दिखाइए, फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। ठीक है, ये खेल आप अपने दोस्त के साथ खेल सकते हैं। बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं, क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है, क्या इससे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है। ये आप अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में या फिर घर पे खेल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। आओ संख्याएं लिखें, 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास, ये है त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, ये आप बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 1 है और नीचे 1 लिखिए। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे 1 पहले से हमें दिखाया है, एक चिड़िया सिर्फ 1 ही है तो उसके ऊपर ट्रायंगल बनाया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, और क्या है 1, ये क्या है, सन मतलब सूरज, ये भी तो 1 ही है ना। तो हम यहाँ पे 1 बना देंगे। अगला हम क्या देखते हैं, पेड़। असल में पेड़ तो बहुत हैं, पर हर एक रंग का पेड़ सिर्फ 1 ही है, तो हम इस पे भी निशान मतलब कि त्रिभुज बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। इस तरह से आप पूरा इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अपनी बुक में या नोटबुक में। अगला है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास सर्कल यानी कि गोला बनाइए जो संख्या में 2 हैं और नीचे 2 लिखिए। अब हम क्या देखते हैं, 2 क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्नेल है ना, कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे गोला और नीचे लिख देंगे 2, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अगला क्या है, 2 क्या है हमारे पास, जो ये बोट है यानी कि नाव है, ये भी 2 है हमारे पास, है ना। तो हम इस पर भी सर्कल करेंगे और नीचे लिख देंगे 2, है ना। बोट पर बैठे हुए आदमी भी 2 हैं, तो इन पर भी हम सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2। ठीक, अब बाकी ये आप ऐसे ही भर सकते हैं, जैसे कि ये पर्वत की चोटी भी हमारे पास 2 हैं, है ना, इस तरह से। अब हम देखेंगे अगला, जैसे कि ये फूल भी 2 हैं, ऐसे, है ना, ये वाले फूल, है ना। अगला हम देखेंगे, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास स्क्वायर यानी कि बॉक्स बनाइए जो संख्या में 3 है और नीचे 3 लिखिए। हम देखते हैं कि 3 क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कमल का फूल कितने हैं, सॉरी यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है ना, इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे हम। इस तरह से हमारे पास 3 है, ये और तीसरा ये रहा। ठीक, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे 3, क्या लिखेंगे, 3। हम देखेंगे अगला क्या है, मछली कितनी है, फिर हमने सर्कल बना दिया देखिए, और हमें बनाना क्या है, स्क्वायर, 1 2 और 3। हम नीचे लिख देंगे 3, ऐसे। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, क्या 3 है, आप भी बताइए। अब ये घर देखिए, है ना, कितने हैं, 3 हैं। तो हम इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे यानी कि बॉक्स बना देंगे और नीचे लिख देंगे 3, इस तरह से। आप अच्छे से लिखिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, इस तरह से। अब हम अगला करते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 4 हैं और नीचे 4 लिखिए। हम क्या देखते हैं, हमारे पास 4 क्या हैं। सबसे पहले हमें ये हाथी वाले खिलौने दिख रहे हैं ना, तो हम इस पे
इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल या फिर इसके ऊपर भी बना सकते हैं इस तरह से, सॉरी नॉट सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि त्रिभुज। ऐसे ये 4 है हमारे पास और हम नीचे लिख देंगे 4 यानी 4। अब हम देखेंगे और क्या है 4 हमारे पास, ये जो कठपुतली हैं यानी कि पपेट्स कितने हैं हमारे पास, कठपुतली 4 हैं, तो हम इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, त्रिभुज बना देंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक। इस तरह से आप भी ढूंढ के हमें बताइए कि और कहाँ कहाँ आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे कि ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास सर्कल बनाइए यानी गोला बनाइए जो संख्या में 5 हैं और नीचे 5 लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बच्चे दिख जाते हैं जो कि कितने हैं, 5 हैं, तो हम यहाँ पे गोला बना देंगे, 1 2 3 4 और 5 और नीचे हम लिख देंगे 5 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ये जो घोड़े हैं ये कितने हैं, ये भी 5 हैं, तो हम क्या करेंगे, गोला बना देंगे। अब हम क्या देखते हैं, कि और हमारे पास 5 क्या हैं, ये घोड़े हैं ना, तो हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। और नीचे हम लिख देंगे 5 इस तरह से, ठीक है। और हम देखते हैं अगला पार्ट, ठीक है, क्या पूछा है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास बॉक्स बनाइए जो संख्या में 6 हैं और नीचे 6 लिखिए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमें बलून दिख रहे हैं, सबसे पहले गुब्बारे है ना, बच्चों को सबसे पहले गुब्बारे ही दिखते हैं, तो हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने हो गए बलून यानी गुब्बारे, 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6, ठीक है, इस तरह से। और हम देखते हैं कि और हमारे पास 6 क्या हैं, 6 हैं हमारे पास, बस 6 इतने ही हैं, बाकी आप देख के बताइए कि और कुछ आपको दिख रहा है क्या। जैसे कि ये मुझे जो झंडे हैं टेंट के ऊपर लगे हुए ये भी 4 हैं, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, ये 4 है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 7 हैं और नीचे 7 लिखिए। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें तारे ही दिख रहे हैं जो कि 7 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम नीचे लिख देंगे 7। और आपको कुछ दिख रहा है क्या, 7 नहीं, आपको अगर कुछ दिख रहा है तो बताइए, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 8 हैं और नीचे 8 लिखिए। सबसे पहले हमें पेड़ ही दिख रहे हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम 8 बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि घर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, जिसकी छत में बच्चे बैठे हैं एक वो भी है, पर हम मान के चलते हैं कि 9 हैं, ठीक है, पर वैसे 10 हैं, हम मान के चलते हैं कि 9 है क्योंकि हमें लिखना भी तो है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। अगर आपको कुछ और भी दिख रहा है तो आप देख के बताइए, ठीक है। ठीक है, अब हम अगला पार्ट करते हैं।
यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके टीचर के लिए। ये क्लास में बच्चों से वस्तुओं को गिनने और रेत पर संख्याएं लिखने का पर्याप्त अभ्यास कराएं। ठीक है, इस तरह से बताइए। और यहाँ पे कुछ आपके लिए है कि जो 7 तारों का समूह है और रोज़ रात को दिखाई देता है उसे सप्तर्षि कहते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है ना 7 तारों का समूह, तो इसे क्या कहते हैं? सप्तर्षि। ये आप भूगोल में पढ़ेंगे और विज्ञान में भी पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल में पढ़ेंगे। गिनिए और मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर क्या दिख रहे हैं? कमल के फूल। एक तरफ हमें कुछ चित्र हैं और दूसरी तरफ संख्याएं लिखी हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कमल के फूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये 7। तो हम क्या करेंगे? इन कमल के फूलों को इस 7 से मिला देंगे। अगला हम क्या देखते हैं? हाथी हैं खिलौने वाले। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या करेंगे? हमें 5 कहाँ दिख रहा है? ये रहा 5। क्या करेंगे? हाथी को इससे मिला देंगे। हम क्या देख रहे हैं? अब अगले घर हैं, है ना? कितने हैं? 1 2 और 3। क्या करेंगे? हम इसे 3 से मिला देंगे। किस तरह से? ऐसे करके आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे गिनिए और रंग भरिए। तो 8 तारों में रंग भरिए, ऐसा कह रहे हैं ये। तो हम क्या करेंगे? गिनेंगे, है ना? पहले 8 तारे हमें पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हैं कितने तारे। कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 5 और 6 7 8 9 10। हमें कितने तारों में रंग भरना है? 8 तारों में। हम क्या करेंगे? 8 तारों में रंग भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में कीजिए। अब क्या है? 5 फूलों में रंग भरिए। तो हम पहले देखेंगे कितने फूल हैं यहाँ पर। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फूल भी कितने हैं? 10। तो हमें कितने फूलों में रंग भरना है? 5। तो हम 5 फूलों में रंग भरेंगे। 1 2 3 4 और 5। अगला हम क्या देखते हैं? 6 गेंदों में रंग भरिए, है ना? कितनी गेंदों में रंग भरिए? 6 गेंदों में। तो हम पहले गिनेंगे कितनी गेंदें हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितनी गेंद है? 10। और हमें कितनी गेंदों में रंग भरना है? 6 गेंदों में। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से 6 गेंदों में हमने रंग भर दिया है। अगला है संख्याओं को क्रम से मिलाइए। 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। पहला यहाँ पर बनाया है 1 से 2 में। तो हम क्या करेंगे? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इस तरह से यहाँ पे भी हमें मिलाना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इस तरह से यहाँ पे ये आप खुद कीजिए, है ना? इस तरह से जैसे मैंने बताया वैसे ही इस वाले को भी आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और मुझे बताइए किया या नहीं किया? नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिए। इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए।
यहाँ पे कुछ काट दिए हैं और बंदर ने उनको गिरा दिया है। तो हमें अब क्या बताना है, छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में। तो हमने गिनती पढ़ी है ना अभी ऊपर, तो 1 फिर 2 फिर 3, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें ही। हमने अभी क्या देखा, 1 के बाद क्या आता है 2, तो सबसे छोटा क्या होगा अभी इनमें, क्या संख्याएं क्या क्या हैं, 2 है, 8 है, 3 है, 5 है और 6 है। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा अभी इनमें क्या है 2 है ना, तो हम लिख देंगे 2। फिर हम 2 के बाद क्या आता है 3, क्या 3 यहाँ पर है, हाँ, तो हम क्या लिख देंगे 3 है ना। और क्या है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 यहाँ पर है, नहीं है। 4 के बाद क्या आता है 5, क्या 5 यहाँ पर है, हाँ ये रहा 5, तो हम लिख देंगे 5 है ना। फिर हम क्या देखते हैं, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 यहाँ पर है, बिल्कुल है, 6 लिख देंगे। 6 के बाद क्या आता है 7, यहाँ पर है, नहीं है। 7 के बाद क्या आता है 8, यहाँ पर है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमने क्या किया, छोटे से बड़ी संख्या के क्रम में हमने लगा दिया, 2 सबसे छोटा, 8 सबसे बड़ा है ना, इस तरह से। एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर से घूमती हुई चली गई, छिपी संख्याओं को लिखिए। ये असल में गिनती लिखी हुई थी किसी बच्चे ने और बिल्ली ने उसके ऊपर चल गई। तो हम क्या करेंगे, उसकी संख्या को सही से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 5 है, 6 है और 8 है ना। तो हमें पता है कि 5 से पहले क्या आता है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आसानी से, है ना। हम गिनती में भी देख सकते हैं 5 से पहले क्या आया था 4 आया था, 1 2 3 4 5, 5 के पहले क्या आया 4 है ना। और 4 5 6 7 8, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7 आएगा, ऊपर देख भी सकते हैं हम। 6 ये रहा 6 और ये रहा 8, इसके बीच में क्या है 7, 6 7 8 है ना, ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। ऐसे ही अगला है, मैं 2 बताऊंगा और 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, 2 से पहले क्या आता है, शुरुआत में 1 ही आता है, तो 1 लिख देंगे हम। फिर 1 2 3, 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, 1 2 3 4 5। ऐसे ही आप अगला भी कर सकते हैं, कैसे 5 फिर 6 है ना, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर 8 के बाद 9 है ना, ऐसा ही सिंपल है। फिर 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। हम इसे इस तरह से करेंगे कि 3 और 6 के बीच में क्या आता है, हम गिनती लिख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि 3 और 6 के बीच में क्या आता है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं, ऊपर गिनती भी हम देख सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो हम गिनती हम एक बार ऊपर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 है ना। सबसे बड़ा क्या है 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 क्या सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर नहीं होगा। 9 सबसे बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर 9 सबसे बड़ा था। तो उस पर हम क्या करेंगे, लाल रंग भर देंगे, सबसे बड़ी संख्या है 9, इस तरह से भर देंगे। आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी बुक में इसे कर सकते हैं, ठीक है। 9 ये वाला कंप्लीट। अगला है, इसमें कितने पीले डब्बे हैं गिने और लिखें। हम गिनेंगे, ठीक है। पीले डिब्बे कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। ये पूरा एक ही डिब्बा है, ठीक है। ये इस तरह से रखा हुआ है कि वो हमें 2 जैसा दिख रहा है, ठीक है। पर वो बॉक्स का ये सामने का हिस्सा है और ये साइड का हिस्सा, ठीक है, ऐसे है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 7। यहाँ पे हमें लिखना है, ऊपर बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स के अंदर लिखना है यहाँ पर, है ना। अगला क्या है, गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखिए। हम गिनेंगे बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे जो बॉक्स बना है उसमें लिख देंगे कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितने जामुन हैं, 8। अगला हम देखेंगे कि गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं, संख्या लिखें। हम भेड़ गिनेंगे कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है ना, 3 4 है, 1 यहाँ पे देखिए इसका सिर्फ कान दिख रहा है ना। तो अच्छे से
कभी भी अच्छे से देख के करना है ना। तो कितनी हो गई 4 और ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, कितनी हुई 9। फिर से हम देख लेते हैं, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, 5 ये हो गई, जिसका एक छोटा सा कान और थोड़ा सा ये पीठ दिख रही है ना। 5, 6 हो गई ये, 7 हो गई ये, 8 हो गई ये, 9 हो गई ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। तो कितनी भेड़ें हैं 9। अब यहाँ पे हमें किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाने हैं, जो कि आप बनाएंगे। 3 तो यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे सामने ही, सेब है, केला है, अमरूद है। अगला आप क्या बना सकते हैं, पपीता, नाशपाती, कुछ भी, तरबूज, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन से 2 समूह में कुल 8 फल हैं, उन पर घेरा लगाइए। तो अब हम गिनेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठीक है। आप उंगली अपनी खड़ी करेंगे हाथ की। हमारे पास कितने सेब हैं, 2 सेब, एक हाथ की 2 उंगली खड़ी कीजिए। और हमारे पास केले कितने हैं, 3 हैं, दूसरे हाथ की 3 उंगली खड़ी कीजिए। टोटल कितना हो रहा है, गिन के बताइए कितना होगा, 5। तो हमें कितना लाना है, 8, है ना। तो ये नहीं हुआ। अब हम देखेंगे केले और अमरूद को। केले कितने हैं हमारे पास, 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। और अमरूद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे हाथ की 5 उंगली खड़ी कीजिए, एक हाथ की 3 करिए, 1, 2, 3, 4, 5। गिन के बताइए कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना हुआ 8। और हमें कितना निकालना है, 8। तो किस किस पे हम गोला करेंगे, केले जो कि कितने हैं, 3 हैं। और किस पे गोला करेंगे, अमरूद पे, जो कितने हैं, 5 हैं। दोनों को मिला के कितना हुआ, 8, है ना। तो ये हमारा हो गया। अगला हम करेंगे, कौन से 2 समूहों में कुल 7 छतरियाँ हैं, उन पर घेरा लगाइए। पहले हम देखते हैं कि पहले वाले में कितनी है, 4। एक हाथ की हम 4 उंगलियां खड़ी करेंगे, 1, 2, 3, 4। दूसरे में कितनी है, 3। दूसरे हाथ की हम 3 उंगलियां खड़ी करेंगे, कितनी हो गई, हम गिनेंगे कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें कितना लाना था, 7। तो हम क्या करेंगे, ये 4 पे घेरा लगाएंगे और ये 3 छतरियों पे घेरा लगाएंगे। तो कितनी हो गई, 4 और 3, 7। इस तरह से ये भी कंप्लीट। अगला हम देखेंगे, संख्या में क्या कम है, प्याले यानी कप या फिर चम्मचें, सही का चिन्ह लगाइए। हम क्या करेंगे, गिनेंगे। हमारे पास कितने कप हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने, 7, है ना। अब हम देखेंगे चम्मचें कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है, 6। तो 6 बड़ा या 7, 7 बड़ा कैसे, हम गिनती में देख चुके हैं। तो हम किस पे सही का निशान लगाएंगे, किस पे लगाएंगे बताइए, हम लगाएंगे चम्मचों पे, क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, संख्या में क्या कम है। तो कम क्या होगा, 6, है ना। 7 ज़्यादा है, 6 कम है। तो हम क्या करेंगे, इस पे चम्मचों पे सही का निशान लगा देंगे। इस तरह से आप अपनी बुक में, नोटबुक में इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है परियोजना कार्य। बच्चों को अपने संख्या कार्ड 1 से 9 तक बनाने को कहें। संख्या कार्ड बनाने के लिए विभिन्न रंगीन कागज़ों का उपयोग कर सकते हैं और समान संख्या में वस्तुएं बनाए या चिपका सकते हैं। ये आप घर में या फिर क्लास में कर सकते हैं, असाइनमेंट, है ना। ये आपके टीचर आपको बता देंगे, या फिर घर पे भी आप अपने किसी बड़े सदस्य से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गणित कक्षा 1 का अध्याय 3 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं कक्षा 1 गणित अध्याय 4 के साथ, ठीक है। धन्यवाद और कल मिलते हैं।